हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को पूरी जानकारी हम देने वाले हैं कि आपका सीसीए का स्कोर किस तरीके से बनता है, एसटीएससी का क्या मतलब होता है, मतलब कैटेगरी का क्या होता है, और 1/3 2/3 सारे नियम को आपको हम बताने वाले हैं। और नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को आपको हम बताने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी छात्रों का कमेंट आ रहा है कि सर फाइनल स्कोर किस तरीके से बनेगा, कितना नंबर बढ़ने घटने के चांसेज हैं, और अप्रेंटिस का क्या नियम है फाइनल स्कोर बनाने का। तो इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। तो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए ये हो जाता है कि आपका मान लीजिए एग्जाम ग्रुप डी का समाप्त हो चुका है, यानी 15 से 18 तक मान के चलिए कि आपके आंसर की आने के चांसेज हैं। क्योंकि अब तक रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अभी हाल फिलहाल में, आरआरबी, जेई, एनटीपीसी, एलपी, तो सभी का एग्ज़ाम आपको ख़त्म होते ही 5 दिन 4 दिन के अंदर में इस तरीके से आंसर की आ गई है। उसी तरीके से ग्रुप डी का भी अनुमान है कि 15 से 18 के बीच में आ जाएगा, मतलब 5 से 8 दिन के बीच में आपका ग्रुप डी आंसर की जारी कर देगी। और उसके बाद आपको एक मॉडिफाई लिंक जारी कर दिया जाएगा, जिसमें आपको एनएससी का परसेंटेज और मार्क्स फिलअप कर पाएंगे, जिससे आपको 1/3 का बेनिफिट मिल पाएगा। तो इसके लिए पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। आइए आपको बिना समय गंवाए पूरी जानकारी हम देते हैं। तो साथियों, आपके लिए ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि काफ़ी हाल फिलहाल में आपका फाइनल स्कोर और आंसर की और रिजल्ट सारा कुछ आना बाकी है। और आपको ये नियम जानना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी छात्र ऐसे हैं जो डेली बाई डेली, मतलब वो उनका मैसेज आ रहा है कि सर एनएसी में हमारा, मतलब एनएसी में हमारा 30 नंबर बन रहा है और हमने 60 अटेम्प्ट कर दिए हैं, तो हमारा तो इस तरीके से 90 हो रहा है, तो 90 का 2/3 होगा या किस तरीके से। उनको इस चीज़ का नियम मतलब अच्छे से पता नहीं है। काफ़ी ऐसे छात्र हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। और काफ़ी छात्रों का ये भी मैसेज आ रहा है कि सर आप लोग कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में कैटेगरी का कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए जहाँ पे 404 सीटें हों या 955 सीटें हों, तो ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए सभी जनरल से ही कैंडिडेट आ जाएँ या तो सभी ओबीसी से आ जाएँ, तो फिर बाकी एसटी-एससी वालों का क्या होगा। इस तरीके से तो फिर आरक्षण लागू करने का क्या ही मतलब है। तो इन सारी चीज़ों को भी हम क्लियर कर देंगे इस वीडियो में। तो आप लोग देखिए, बिना समय गंवाए आपको हम दिखा देते हैं कि क्या क्या रूल है अप्रेंटिस के। तो पहले तो साथियों आप लोगों को ये दिखा देंगे। देखिए, आप लोग जो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये सीसीए का प्रीवियस का जो लोग शॉर्ट लिस्टेड हैं डीवी के लिए, यानी ज्वाइनिंग के लिए फाइनल जिनका नाम आया है, उनके लिए ये स्कोर आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कितने कैंडिडेट हैं, सीसीए हैं, कितना मार्क्स बना है, नाम क्या है, उनका रोल नंबर क्या है, मतलब सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। तो पहले तो आप लोगों को 1/3 2/3 बता देते हैं। देखिए, आपका एनएसी में मान के चलिए, सॉरी, जैसे आपका जो अप्रेंटिस करते हैं वहाँ से आपको 90% मिल गया, ठीक है। तो आपको 90% का 1/3 मिलेगा, यानी 30 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो ये एनएसी का आपको रूल बता रहे हैं। फिर आपका जो सीबीटी होता है, अगर मान लीजिए आप उसमें 60 क्वेश्चन करके आ गए, तो 60 क्वेश्चन का आप 2/3 करेंगे, तो यहाँ पे आपको 40 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ओवरऑल कितना बन गया, 70 नंबर बन गया। और इसके बाद नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना था कि सर सीबीटी का नॉर्मलाइज करके 2/3 होता है या नॉर्मलाइजेशन के बाद, मतलब एनएसी और सीबीटी जोड़ने के बाद नॉर्मलाइजेशन होता है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग समझ लीजिए कि एनएसी का 1/3 निकाला जाता है, और सीबीटी में जितना आपका नंबर बनेगा, जितना आप अटेम्प्ट किए उससे मतलब नहीं है, जितना आप स्कोर बन रहा है, फाइनल रॉ मार्क्स जो बन रहा है, नॉर्मलाइजेशन जो बन रहा है, उसका 2/3 करके यहाँ पे फाइनल स्कोर आपका जोड़ा जाता है। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि एनएसी और सीबीटी का किस तरीके से यहाँ पे आपका फाइनल बनता है। और इसके बाद आपको आ जाते हैं एसटी एससी कैटेगरी से। तो देखिए, इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि इसमें कैटेगरी का कोई मतलब नहीं है, आपको क्षैतिज आरक्षण देखने को मिलता है। और जैसे हॉरिजॉन्टल में ये होता है, और वर्टिकल में ये कॉलम वाला आपको देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो मान लीजिए एससी हो गया, फिर यहाँ पे एसटी हो गया, फिर यहाँ पे ओबीसी हो गया, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस हो गया, इस तरीके से देखने को मिलता है। फिर यहाँ पीडब्ल्यूबीडी हो गया। तो इसको आप लोग बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। तो वर्टिकल रिजर्वेशन में आपको कैटेगरी का मतलब सीटें भी डिवाइड होती हैं। जैसे कि मान लीजिए, आपको ये भी बता देते हैं, अच्छे से आप लोग इस वीडियो में आज समझ लीजिएगा, क्योंकि आज के बाद आपका डाउट ख़त्म हो जाए। क्योंकि देखिए, जैसे मान लीजिए किसी जोन में 100 सीटें हैं, ठीक है, ये 100 सीटें हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग ओबीसी का मान लीजिए, ओबीसी, फिर एसटी, यहाँ पे एससी,
फिर यहीं पे यूआर आप ले लीजिए, मतलब और भी जैसे पीडब्ल्यूबीडी है, एक सर्विसमैन है, सारी कैटेगरियाँ इस तरीके से होती हैं। तो इस तरीके से जब है तो मान लीजिए 100 सीटें हैं, तो यहाँ पे आपको ओबीसी में मान लीजिए 25 सीटें डिवाइड कर दी जाती हैं, और यहीं पे 20 सीटें एससी एसटी को दे दी गई, 20 सीटें एससी को दे दी गई। तो आपका हो गया 20 40, और यहाँ पे आपको 60 65, फिर मान लीजिए जनरल में 35 सीटें दे दी गई। मतलब 100 सीटें जो होती हैं इस तरीके से कैटेगरी वाइज डिवाइड हो जाती हैं। और फिर उसके बाद आपका कितना इस कैटेगरी में कितना फॉर्म पड़ा है, कितने किस जोन में, उसके बाद से पर सीट कंपटीशन निकाला जाता है, क्योंकि ये होता है आपका वर्टिकल। ठीक है, तो इस तरीके से वर्टिकल को होता है। और हॉरिजॉन्टल जो हमने आपको बताया कि मान लीजिए ये 100 सीटें आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में यही है कि मान लीजिए 100 सीटें हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसमें एसटी एससी का कोई रोल होगा। इसमें सिंपल सी आपको यही है कि सिंपल सी 100 सीटों में जो लोग एग्ज़ाम देंगे उस जोन में, उस डिवीज़न जोन में, तो उसमें से ऊपर से कैंडिडेट जैसे उनका मार्क्स होगा, जैसे ज़्यादा से मतलब ऊपर से मार्क्स को करते करते आएंगे, वो केवल जैसे ही उनको 100 कैंडिडेट मिल जाएंगे वहीं से वो रोक देंगे, चाहे वो एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हों, चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। केवल एसटी से ही अगर 100 कैंडिडेट ऊपर से मिल जाते हैं, यानी टॉप से मिल जाते हैं, तो उन्हीं को रख लिया जाएगा, या सभी कैटेगरी को मिला के मिलते हैं तो भी। जैसे कि आप लोग ये पिछली बार का रिजल्ट भी आपको ये दिखा देते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ पाए। देखिए इसमें जैसे मतलब बहुत से कैंडिडेट सेलेक्ट है, इसमें छोटा सा हम PDF लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी का कोई रोल नहीं होता है, यहाँ पे देखिए नंबर का सबसे बड़ा रोल होता है। जैसे टॉप से उठाया गया है, इसमें जितने सीटें थी, तो यहाँ पे देखिए 32.2, फिर 32.123, फिर 31.9, फिर 31.97। मतलब सोचिए पॉइंट पॉइंट से आप नीचे इस तरीके से आता जाएगा कट ऑफ, और आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, जितनी सीटें हैं उतने लोगों को चयनित किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ओबीसी से कैंडिडेट, ओबीसी, फिर एक लोग एससी से हैं, फिर ओबीसी, फिर एसटी, फिर ओबीसी, एससी, ओबीसी, एससी, मतलब आपको टॉप से ही लिया जाएगा। जितनी सीटें हैं उतने टॉप नंबर से लिया जाएगा। अगर आप उसमें आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। कुछ साथी का ये भी कमेंट आ रहा था कि सर पीडब्ल्यूबीडी हैं, यानी जो लोग विकलांग कोटा भी लगाए हैं, अप्रेंटिस भी किए हैं, तो क्या सर विकलांग का उसमें बेनिफिट मिलेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़ें, जो लोग फीमेल कैंडिडेट हैं उनका भी कहना था कि सर अलग जो वैकेंसियाँ होती हैं स्टेट लेवल की, इस तरीके से, तो मेल फीमेल का अलग अलग कट ऑफ बनता है, तो क्या इसमें भी अप्रेंटिस का मतलब फीमेल का अलग कट ऑफ देखने को मिलेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। हॉरिजॉन्टल में सभी लोग समान हैं, सभी को जितनी सीटें हैं उसमें टॉप में आना होगा। तो ये आपके अप्रेंटिस के बेहतरीन रूल हैं, और इस तरीके से आपका फाइनल स्कोर बनता है। जैसे कि हमने आपको बता दिया कि NAC का 1/3, और यहीं आप CBT का देखेंगे तो इसका 2/3। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और आपका मतलब रिजर्वेशन होगा जो हॉरिजॉन्टल होगा, ना कि वर्टिकल। तो इस तरीके से आपका फाइनल स्कोर तैयार किया जाएगा। और आप लोगों को हाल फिलहाल में आंसर की आने के जस्ट बाद आपको एक मॉडिफाई लिंक आ जाएगा। आप लोग उसमें NSE मार्क्स भरना ना भूलिएगा। जितने भी अप्रेंटिस कंप्लीट कर चुके हैं, जो लोग ग्रुप D 2024 का फॉर्म भरे हैं 32,000 वाली वैकेंसी में, तो आप लोगों को ये सारी सावधानियाँ रखनी है। और काफ़ी कैंडिडेट को ये चीज़ें जब तक नहीं पता थी कि उस मतलब 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए थे, और NSE में उनका मान लीजिए 20 नंबर बन रहा है, तो वो कह रहे थे कि हमारा 70 बन रहा है। तो इसका उनको ये चीज़ें पता नहीं कि अटैम्प्ट किए हैं 50, अगर 45 सही होगा तो 45 का 2/3 होगा, यानी 30 नंबर बनेगा, और 20 नंबर यहाँ से, तो ओवरऑल इनका 85 नंबर बन रहा है। तो इस तरीके से सारे लोगों को ये सारी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग फिर बाद में मतलब सरकार को या रेलवे को इस तरीके से ना कह पाएँ कि नहीं इसमें गड़बड़ी हुई है, हमारा तो NSE CBT मिला कि हमारा 60 बन रहा था और मेरिट गई है 55 पे, तो आपका क्यों नहीं हुआ? तो आप सारे रूल को फॉलो करिए। अगर उसके बाद आपका फाइनल बनता है, अगर आप मेरिट में आएंगे, दशमलव पॉइंट से भी आएंगे तो आपको लिया जाएगा, दशमलव पॉइंट से भी बाहर होंगे तो बाहर कर दिया जाएगा। इस तरीके से होता है। तो सारे नियम आपको पता होने चाहिए, क्या रूल है क्या नहीं है, तो उसके बाद ही आप लोग संतुष्ट हो पाएंगे अपने रिजल्ट से। और ताकि आप लोगों का आंसर किया पाए, तो आप लोग अच्छे से अपना 1/3 2/3 निकाल के आप लोगों को जो पोल कराया जाएगा आप लोग पोल करिएगा, ताकि मतलब तुरंत बाद तो आपको फाइनल इसको मतलब फाइनल रिजल्ट तो नहीं दिया जाएगा। तो स्कोर कार्ड आने के बाद आप लोगों को आंसर किए आने के बाद आप लोग एक अनुमानित कट ऑफ आप लोग ज़रूर बताइएगा अपने अपना पोल करके, ताकि ये चीज़ें आंकड़ा लगाया जा सके कि जोन में कितना कट ऑफ जा रहा है। और जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। कुछ ऐसे साथी हैं लोग जो शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि देखिए आपको शेयर करने से कोई नुकसान नहीं होता है। इससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिल पाएगी, और
और भी लोग जागरूक होंगे इन सारी चीज़ों से, तो आप लोग उनको ज़रूर शेयर करिएगा, आपकी जो भी फ्रेंड हो या जो भी लोग हों। और कुछ लोग ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, उनको पता नहीं है कि कौन सी बुक लेनी चाहिए, डेली बाय डेली फ़ोन करते हैं, सर कौन सी बुक लें, हम अभी पहली बार ग्रुप डी का फॉर्म डाल रहे हैं। तो उनको बता दें कि देखिए, अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म डालना है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी बुक लें, तो उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारी बुक लगा दी हैं। करंट अफेयर्स, साइंस, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग आप लोग लेना चाहते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बुक है, ऑनलाइन आप लोग परचेज कर सकते हैं, काफ़ी कम प्राइस में वहाँ बुक है, अच्छी बुक है, प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और ये वीडियो किसी बुक या किसी चीज़ के पेड प्रमोशन के लिए नहीं थी, ये केवल और केवल जानकारी के पर्पज़ से बनाई गई है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।